तो कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इतिहास का आपका पेपर लीक हो चुका साथियों। बिल्कुल आपको जो लीक हुआ पेपर आ चुका है, तो फटाफट देख लीजिए। कुछ इस प्रकार का पेपर रहने वाला। पूर्णांक 80 में 80 अंक लाओगे, मेरी जवाबदारी है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं साथियों। कक्षा 11 के प्यारे विद्यार्थी तो फटाफट देख लीजिए। मेसोपोटामिया का है पहला प्रश्न है। ये क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आपका आ जाएगा दाजला और फारत नदी के बीच। लेखक कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था, किसने किया था? आपका आ जाएगा मेसोपोटामिया ने। आपका तीसरा में आ जाएगा यहाँ पर जैन अवस्था। इसी प्रकार चौथा प्रश्न रहेगा साथियों, यायावर का क्या अर्थ है? तो आपका आ जाएगा घुमक्कड़। क्या आएगा? घुमक्कड़। मैंने टिक मार्क लगा दिए जितने मेरे को याद है। कुरलदाई क्या थी? तो मंगोलों की सभ्य कुंडी आपकी जो थी वो क्या थी? टुकड़ी थी। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो आपका आ जाएगा तेजिन खां। क्लियर है? दूसरा प्रश्न देख लीजिए। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को ने सबसे पहले पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा हुआ था। राजा जिम्बरलिंग का राजमहल डेडेस में स्थित है? तो मेसोपोटामिया मीरे में। इस प्रकार ये नहीं मिला साथियों। फिर बोलता है चैनल पर आपको फेक जानकारी नहीं दी जाएगी, रियल पेपर, इसलिए मैंने जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान मुझे नहीं आते डाउट थे, ये मैंने नहीं लिखे कि आप जो प्रिंटर नोट्स है उनमें से इसे कर दीजिएगा। अब यहाँ पर चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन न्याय सैनिक कुंडली जो आपकी कुटिया बनाई थी उन्हें कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? नहीं। क्लियर? ये भी नहीं मिला। इतने मिले जितने मैंने फटाफट कर दिए। जितने हो सके मेरे से उतने करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ साथियों, और अच्छे से अंक लाने की कोशिश आपके कराता रहूँगा। जोड़ी ये देख लीजिए साथियों, 3 जोड़ी यहाँ पर मुझे मिल चुकी है, पक्की है 3 जोड़ियाँ। बाकी जो एक बाकी के पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर भर दिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना बस। एक किलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचान में लिया गया था? तो आप 3000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया, यहाँ पर मेसोपोटामिया पूरा कर लेना। क्लियर है? मेसोपोटामिया। आगे देखेंगे हम क्या है। षष्टसिमिक प्रणाली की सभ्यता से संबंधित और सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित है। विश्व में गहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको आया कहाँ से? मेसोपोटामिया से। आपका जाएगा चौथा। यहाँ पर बात की जाए तो मंगल सेना की सबसे बड़ी सभ्य इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है हौड मांगुदाई। इस प्रकार ये आपका 5वां नहीं मिला है। छठे में आपका आ जाएगा कियात काबिले, मतलब जो चंगेज खां के पिता यशस्वी जैसा किस काबिले के मुखिया थे? तो आपके आ जाए किसके मुखिया थे? कियात का जो काबिले थे उसके थे। और 7वां है मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाले जाति के लोग थे। क्लियर साथियों? रात में आपको पेपर जैसे शूट कर रहा हूँ साथियों, जिससे आपका पेपर आया मैंने आपको प्रोवाइड कराया। ये देख लीजिए, ये नहीं मिला हुआ। दूसरा आपका असत्य। तीसरा है आधुनिक ईरान से, यही आधुनिक ईरान को पूर्व मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता। असत्य। क्लियर? ये नहीं मिला। 5वां भी असत्य। और जो आपको जो लास्ट बचा हुआ है छठा, ये आपका सत्य। इस प्रकार यहाँ से आपके आगे के प्रश्न 2-2 नंबर के चालू होंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई है? ये इसका तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ग्लेशियर महाकाव्य, यह आपका 7वां प्रश्न। ये देख लीजिए 8वां है मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? जुगरात से आप क्या समझते हो? 9वां प्रश्न। क्लियर है? थोड़ा सा ब्लर मार रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये देख लीजिए आपका 10वां प्रश्न। ये 11वां कुबकुर क्या है? बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुगल कौन थे? मुगल इतिहास में सन 1206 ईस्वी को क्या महत्वपूर्ण है? मुगल साम्राज्य के पतन के 2 कारण। मेसोपोटामिया सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार ये आपका 17वां या 18वां। चाल उलसुलो का गठन किससे हुआ?
बंगलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? ये 20 प्रश्न हो चुके हैं साथियों, देख लीजिए। इसी में बचे हुए आपके जो प्रश्न है वो इधर रहेंगे। क्लियर, कैसे प्रश्न रहने वाले? ये आपका 21वां, 22वां और ये आपका 23वां इसमें का जो आपका यहाँ पर क्लास जो 11th है उसके इतिहास का पूरा मैंने हिस्ट्री का पूरा पेपर बताया साथियों। यही पेपर आपको परीक्षा हाल में आएगा। भाषण तो देख लीजिएगा और फिर अंटा लीजिएगा। क्लियर साथियों, जो अपने दोस्तों ने शेयर कर दीजिएगा। तब किसी बच्चों को आगे भी पढ़ाई करनी है तो इस चैनल में पूरी पढ़ाई कराई जाती है मुफ्त में, कोई आपको शुल्क नहीं देना है। जिससे आपके पेपर खत्म होंगे आपकी क्लासेस चालू कर दी जाएगी। क्लियर साथियों।